नमस्कार जोहार। एक बड़ी खबर सामने आया है और जेबी केसेस जेएलकेएम पार्टी की तरफ से ये खबर जारी किया गया है। यानी जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने जो है एक मापदंड तैयार किया है, निर्णय लिया गया है कि जेबी केसेस में जो प्रत्याशी होंगे, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, उनके लिए विशेष मापदंड तैयार किया गया है। अगर उस मापदंड को अगर पूरा करते हैं तभी विधानसभा चुनाव जो है लड़ पाएंगे। जैसा कि लोग इसमें सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि इस आंदोलन से क्या फायदा, इससे क्या देखने को मिला, क्या रिजल्ट मिला, तो स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि जेबी केसेस एक ऐसा पार्टी बन के सामने आया है जो राज्य से बाहर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा है किस प्रकार से जो है यहाँ पे अलग अलग जगह में चुनाव लड़ने का काम किया है और जो है ऐतिहासिक वोट लाकर पूरे राज्य भर में चर्चा का विषय बना है। तो ये तीसरा पार्टी के तौर पे जो है जेबी केसेस को देखा जा रहा है, जेएलकेएम पार्टी को देखा जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी किस प्रकार से लड़ेंगे, किस प्रकार होंगे, उसको लेकर जयराम महतो ने जो है एक मापदंड तैयार किया है। एक मापदंड में 10 पॉइंट्स है, उस मापदंड को अगर पूरा करते हैं तभी आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अन्यथा अलग अलग पार्टी के लोग इसमें जुड़ेंगे और जो है हम भी एक प्रत्याशी बनेंगे या तो हम भी चुनाव लड़ने का एक इरादा जाहिर कर सकते थे। तो आइए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जेबी केसेस की तरफ से जो है किस प्रकार से होंगे हम लोग देखते हैं। तो 10 पॉइंट्स इस प्रकार है जो एक जेबी केसेस का एक आधार है, जिस आधार पे जो है आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या है, स्नातक का डिग्री होना चाहिए। अगर आप स्नातक पास किए हैं, स्नातक योग्यता आप है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, अतिरिक्त योग्यता। स्नातक के बाद अगर आप हायर एजुकेशन अगर डिग्री हासिल किया तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद संगठन के लिए कार्य, अगर संगठन यानी जेएलकेएम के लिए आपने कार्य किया है तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आंदोलन में भागीदारी, आंदोलन अगर करते वक्त आंदोलन में आपका अगर पार्टिसिपेशन रोल है तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आंदोलन में नेतृत्व, अगर आंदोलन में जो है नेतृत्व किया है तभी आप एलिजिबल हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद जनता का फीडबैक, अगर जनता का फीडबैक पॉजिटिव है, जनता अगर चाहती है, आपका सपोर्ट करती है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। संगठन का फीडबैक, अगर जनता ने फीडबैक दे दिया कि नहीं आप लड़ सकते हैं तो आपको संगठन भी आपको सपोर्ट करेगा, आपको मौका देगा। आगे राजनीतिक समझ या अनुभव, यानी मतलब राजनीति के विषय में आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस है तो तभी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ विशेष उपलब्धि, अगर एक्स्ट्रा अदर नॉलेज जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है आपके अंदर में, तो उस कंडीशन में आप जो है एलिजिबल होते हैं। और अंतिम और ये 10th पॉइंट्स जो इंटरव्यू, एक इंटरव्यू लिए जाएंगे जो कि 9th पॉइंट्स के बाद जो है 9th पॉइंट्स पूरा करने के बाद अंतिम पॉइंट इंटरव्यू का एक होगा। अगर इंटरव्यू पूरा कर लेते हैं तो आप पूरा 10 पॉइंट को फुलफिल कर लेते हैं और इस प्रकार से जो है आपका मापदंड कंप्लीट हो जाता है और विधानसभा में जेबी केसेस पार्टी की तरफ से एक आप उम्मीदवार माने जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव में अगर लड़ना चाहते हैं तो आपको ये 10 पॉइंट्स जो है पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, क्या ऐसे कैंडिडेट आपके इलाके में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और फिर नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।